दिल के समीप समर्थ आत्मा बनने की, सदा समय पर हर शक्ति को स्वरूप द्वारा प्रत्यक्ष करने की, श्रेष्ठ आत्मा बनने की, सदा शक्तियों के द्वारा आत्माओं की पालना के निमित्त बनने की, बाप की सहयोगी आत्मा बनने की, सदा हर एक में हिम्मत, उमंग और उत्साह देने वाले उड़ती कला वाली आत्मा बनने की, सदा समस्या को समाधान में परिवर्तन करने वाली विश्व परिवर्तक आत्मा बनने की, स्मृति स्वरूप सो समर्थ स्वरूप आत्मा बनने की, समर्थ अव्यक्त बाप दादा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षा है। जितना जितना हम आत्माएं देवभान से उपराम होते जाएंगे, उतना उतना न्यारे बनते जाएंगे, उतना देवभान की कमी कमज़ोरियों से, विकारों से मुक्त होते जाएंगे, उतना ही परमात्म प्यार का अनुभव कर सकेंगे। सर्व तरह के दैहिक प्रभाव, लगाव दबाव से मुक्त कमल आसनधारी भव का वरदान प्राप्त कर सकेंगे। संगम युगी ब्राह्मण आत्माओं के श्रेष्ठ स्थिति की निशानी है कमल आसन। ये श्रेष्ठ स्थिति आत्माएं श्रीमत पर चलकर प्राप्त करती हैं। आत्मा का पाठ पक्का कर देवभान से परे की स्थिति में स्थित होती हैं और स्वतः ही न्यारी रहती हैं। कमल आसनधारी आत्माओं को शरीर का भान अपनी तरफ आकर्षित नहीं करता है। जैसे प्रजापिता ब्रह्मा को चलते फिरते सदा फरिश्ता रूप और देवता रूप स्मृति में रहता था, वे सदा ही देवभान से न्यारे रहे और औरों को भी देवभान से न्यारा अनुभव करा देते थे। सदा देही अभिमानी स्थिति नेचुरल रही। वे सदा आत्मा के स्वधर्म में रहे। सुख, शांति, प्रेम, आनंद, शक्ति, पवित्रता, ज्ञान की पिलर रहे। ऐसे ही हम आत्माओं को भी वरदाता परमपिता परमात्मा समझ दे रहे हैं कि नेचुरल देही अभिमानी स्थिति में रहो। आत्मा के भान में और आत्मा के स्वधर्म में रहो। देह भान से न्यारे रहने वाले ही परमात्म प्यारे बन जाते हैं। देह में रहते देह भान से न्यारे कमल आसनधारी बन प्रभु प्यार का अनुभव करने का सौभाग्य प्राप्त करना है। देह अभिमान हम आत्माओं को पाप आत्मा बना देता है। इससे स्वयं को मुक्त रखना है। प्रभु के बनते हैं, उनकी शिक्षाओं को धारण करते हैं तो विशेष आत्मा बनते हैं। गुणों से, शक्तियों से, ज्ञान से रोज़ प्रभु हम आत्माओं का श्रृंगार करते हैं। जब उनसे मिले हुए गुणों को हम जीवन में धारण करते हैं, अपना बनाते हैं, तो उन्हें सदैव प्रभु प्रसाद समझना है। कभी भी अभिमान नहीं करना है। बाप समान सदा निरअहंकारी होकर रहना है। शुक्रगुजार होना है जो उनसे दिव्यता की, सभ्यता की शिक्षाएं मिल रही हैं। देह अभिमान से आत्मा पर दाग लगते हैं। विशेषता को मेरा मानना और इतराना देह अभिमान है। विशेषताएं प्रभु देन हैं। इन्हें बहुत रिगार्ड से प्रभु प्रसाद समझकर सेवाओं में लगाकर सभी को सुख देना है। परमात्म प्रसाद है, इसकी अनुभूति करानी है। प्रभु संग सबको जोड़ना है। अंतिम कलयुग के वायुमंडल में रहते हुए 63 जन्मों के संस्कारों को छोड़ते हुए सत्यता और दिव्यता की सभ्यता को धारण करना है। फिर से अनादि आदि विशेषताओं को धारण करते हुए स्मृति स्वरूप नष्ट मोहा बनना है और अन्य आत्माओं को बनाने की मदद भी करनी है। इसलिए सर्वशक्तिमान परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को सर्व शक्तियों का खजाना देते हैं और समझ देते हैं कि समय पर इन्हें यूज़ करो, इन पर मास्टरी हासिल करो, समर्थ स्वरूप बनो और इन्हीं शक्तियों द्वारा सर्व की पालना करो। प्रजापिता ब्रह्मा सर्व शक्तियों के स्वरूप बनकर रहे और सभी की पालना शक्तियों के द्वारा की, सभी को सशक्त बनाया। अव्यक्त रूप में भी भिन्न भिन्न शक्तियों की वरदानों की माला पहनाते रहते हैं। समझ देते हैं कि 18 जनवरी सिर्फ स्मृति दिवस नहीं है, बल्कि प्रजापिता ब्रह्मा को याद
करने के अतिरिक्त हमें प्रजापिता ब्रह्मा जैसे समर्थ बने, जैसे अव्यक्त फरिश्ता बने, ऐसे बनने का अटेंशन रखना है। स्मृति दिला रहे हैं बाप दादा कि साकार दुनिया के इस मंच पर अब हम आत्माओं को समर्थी स्वरूप बनकर सन शोज फादर का कर्तव्य पूरा करना है। साकार रूप में सेवा के निमित्त बनाया है बाप दादा ने, सेवा के तख्त पर बिठाकर जिम्मेवारी का ताज पहनाया है। 18 जनवरी ताजपोशी का और तिलक का दिवस है। हम सभी आत्माएं बाप के सहयोगी हैं। स्मृति रहती है, लेकिन बाप दादा बोले स्मृति अर्थात यथार्थ स्मृति होनी चाहिए, और यथार्थ स्मृति के साथ फिर समर्थी भी होनी चाहिए। तो स्मृति का प्रमाण है, स्मृति द्वारा फिर समर्थ स्वरूप बनना है। स्मृति तो अति श्रेष्ठ है। ब्राह्मण बने जब दिल ने जाना, दिल में, मन में, बुद्धि में स्मृति आई, मैं बाबा का और बाबा मेरा, तो इस स्मृति द्वारा जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त कर हम सभी अधिकारी बने। यही स्मृति जो है सर्व शक्तियों की चाबी भी बनी। ये स्मृति ही तो गोल्डन चाबी है। मैं आत्मा हूँ, बाप की संतान हूँ। ये निश्चय हुआ तो सेकंड का सौदा हुआ, सेकंड में वर्षे के अधिकारी बने। तो अभी हमें चेक करना है कि क्या वाकई हम पक्के अधिकारी बने हैं, सर्व शक्तियों का अधिकार मिल गया है, अर्थात क्या हम शक्तियों को यूज़ करने में कामयाब होते हैं। मास्टर सर्वशक्तिवान बन गए हैं। 8 मुख्य शक्तियाँ अर्थात विस्तार को सार में करने की शक्ति, समेटने की शक्ति, समाने की शक्ति, सहन करने की शक्ति, परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, सामना करने की शक्ति और सहयोग देने की शक्ति। क्या इन 8 मुख्य शक्तियों पर पूरा अधिकार हमने प्राप्त कर लिया है? अगर मास्टर सर्वशक्तिवान बने हैं तो बाप दादा पूछते हैं कि क्या हम सब हर प्रकृति के, माया के, भिन्न भिन्न स्वभाव संस्कार के, वायुमंडल के या संग दोष के, परिस्थितियों के पेपरों में सर्वशक्तिवान बन गए हैं? समझ देते हैं कि ये प्रकृति, ये माया, संस्कार, संग दोष, वायुमंडल, समझ देते हैं बाप दादा कि ये प्रकृति, माया, संस्कार, संग दोष, वायुमंडल, परिस्थितियाँ जो हैं ये 5 शीश वाले सांप हैं। इन्हें शक्तियों के आधार से क्या हमने अधीन बनाया है, इन पर अधिकारी बने हैं? कोई भी सांप कहीं हावी तो नहीं हो जाता है। इन सांपों को गले की माला बना दिया है, शेष शैया बना दिया है, डांस का इसे मंच बना दिया है। जब इस विधि से विजय प्राप्त करते हैं तब अंतिम महादेव, तपस्वी देव और शरीरी स्थिति वाली देव आत्मा, फरिश्ता आत्मा बनते हैं, जैसे प्रजापिता ब्रह्मा ने बनकर दिखाया। यादगार जड़ चित्र में सब सांप गले की माला बन गए हैं, ऐसा दिखाया है। तो जब ये माला पहनते हैं अर्थात सर्व सांपों को अधीन बनाने में हम कामयाब होंगे, तब बाप की माला में अच्छे नंबर में आएंगे, नज़दीक मन का बनेंगे। विजय माला 108 की माला के समीप के मन के बनेंगे। जो करना है उस तरफ विशेष ध्यान खिंचवा रहे हैं बाप दादा। नाजुक घड़ियाँ आ गई हैं, समस्याएं, हलचल, विपरीत परिस्थितियां, स्वभाव संस्कार के टकराव बढ़ते जा रहे हैं, धैर्यता की कमी आ गई है सब में। इसलिए वर्तमान समय अनुसार सहन शक्ति की और समस्या परिस्थितियों के लिए सामना करने की शक्ति कर्म में बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिकल में इन शक्तियों को प्रयोग में लाना है। समय पर जिस विधि से शक्ति को लगाना चाहिए उसमें फ़र्क पड़ जाता है। ये बाप दादा देख रहे हैं। स्मृति में तो सारी शक्तियाँ रहती हैं, लेकिन स्मृति को समर्थ स्वरूप में हम सब नहीं लाते हैं। ध्यान खिंचवा रहे हैं बाप दादा। स्मृति ज़्यादा है, समर्थी कम है। समझ देते हैं कि स्मृति से वर्षे के अधिकारी तो हम बन जाते हैं, लेकिन हर स्मृति की समर्थी विजयी बनाए
विजयमाला का समीप मन का बना दे। ये बहुत ज़रूरी है। इसलिए समर्थियों को स्वरूप में लाना है। मन बुद्धि में है, लेकिन स्वरूप में हर कार्य में हर समर्थी प्रत्यक्ष रूप में दिखाई दे। स्मृति दिवस अच्छा मनाते हैं, लेकिन बाप दादा की चाहना है कि शक्तियों को स्वरूप में लाओ। नैनों में समर्थ स्वरूप अनुभव हो, हर बोल शक्तिशाली हो, जिससे दूसरा भी समर्थ बन जाए। समर्थी का अनुभव करें। अब हमारे बोल साधारण नहीं होने चाहिए। हम सभी को समर्थी का वरदान मिला है बाप से, तो जो मिला है वो अनुभव कराना है। मन बुद्धि के द्वारा श्रेष्ठ संकल्प ही करने हैं। यथार्थ निर्णय शक्ति का वायुमंडल स्वरूप में लाना है। फरिश्तेपन के समर्थी का स्वरूप दिखाई दे। डबल लाइट का अनुभव हमें खुद को भी हो और अन्य आत्माओं को भी हमारे से हो। बाप का फरमान है, चलते फिरते समर्थ स्वरूप बनो और दूसरों को समर्थी दिलाओ। सदा सर्व शक्तियाँ रहेंगी साथ में तो उड़ते भी रहेंगे, बेदाग भी बन जाएंगे। बाप दादा के विशेष महामंत्र को अमल में लाना है। महामंत्र है स्मृति स्वरूपन, समर्थियों को स्वरूप में लाओ। शक्ति रूपी खजाने को गुप्त नहीं रखना है, बल्कि हर कर्म के द्वारा प्रत्यक्ष करना है। दृष्टि से, बोल से, कर्म से, संबंध संपर्क से सभी को समर्थ बनने की शक्ति का सहयोग देना है। समर्थ स्वरूप का स्नेह सभी आत्माओं को देना है। ध्यान खिंचवा रहे हैं प्रभु की कई आत्माओं को हिम्मत, उमंग, उत्साह, समाधान की ज़रूरत है। उनकी शक्तियों द्वारा पालना की ज़रूरत है। फरमान है प्रभु का कि तैयार हो जाओ, शक्तियों का सहयोग दो, शक्तियों से पालना दो, शक्तियाँ बढ़ाओ। किसी की कमज़ोरी को मत देखो, डिस्कस करने की शिक्षाएं मत दो, लेकिन जो भी शक्ति की कमी है किसी में, उसे भरते जाओ। इस पालना के निमित्त बनने की बहुत ज़रूरत है। ध्यान खिंचवा रहे हैं प्रभु, हर एक आत्मा को बाप की मदद से शक्तिशाली बनाओ। अभी ज़रूरत है इसकी। सेवा में शक्ति स्वरूप के वाइब्रेशन आत्माओं को अनुभव हो, शक्तिशाली सेवा हो। ब्राह्मण आत्माओं को भी शक्ति की पालना चाहिए। इसलिए निमित्त बन प्रभु जी हम आत्मा को कहते हैं कि अब शक्तिशाली सेवा करो। सर्व शक्तियों से संपन्न बनाने वाले सर्वशक्तिमान परमपिता परमात्मा का धन्यवाद करते हुए ओम शांति।